गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटे, आज हम जो पढ़ेंगे इसमें 11th क्लास में जो ड्रॉबैक थी अबव प्रिंसिपल की, वे हम यहाँ डिस्कस करेंगे जी। आज मैंने आपको इससे पहले वीडियो में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया था, और आज हम जो है उसके अंदर जो ड्रॉबैक थी, जो अबव प्रिंसिपल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, उसे फॉलो नहीं करता, उसे आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो बेटे हमारे दो एलिमेंट हैं 24 CR और 29 CU। ये दो एलिमेंट और भी एलिमेंट हैं ऐसे जो आप बार को फॉलो नहीं करते, लेकिन मेनली हमें अपने सिलेबस में केवल दो पढ़ने हैं, 24 और 29। देखो आपने क्या किया होगा, 24 CR का जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो आपने इस तरीके से किया होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आपने इस तरीके से किया, ठीक है। तो बेटे ये इनकरेक्ट है, ये अबव रूल के अनुसार है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल होते हैं, आधे या पूरे भरे हुए सबसेल, यानी कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, और हाफ फील्ड कितना हो जाएगा d5। तो जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसेल होते हैं, जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसेल होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखा गया कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें होता है, तो d4 की जगह d5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मैं अभी से एक्सचेंज एनर्जी से भी आपको समझाऊंगा कि ये स्टेबल क्यों है। तो होगा क्या, ये तो इनकरेक्ट है। अब और में फिर अब ये सही क्या है, सही ये है कि ये 4s1 होता है, ये होता 3d5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये होता है सही इसका, ये है करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो d ऑर्बिटल है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से ये वाला क्या है आपका सही है। तो जब आप 24 CR का करते हैं तो आप हमेशा ये वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो नीचे में रखा, ठीक है जी। अब 29 CU का देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 3d9। अब ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? आप बहुत से तो ठीक है, लेकिन वैसे इनकरेक्ट है, ये नहीं होता इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, देखो डी में अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो डी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। जब डी 10 हो जाएगा तो वो क्या होगा, फुल फील्ड हो जाएगा, और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसा देखा गया कि यहाँ जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या होता है 3d10 होता है, 3d10 होता है। तो इसका सही क्या होता है जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, जो क्या है ये आपका सही है, ये आपका क्या है सही है। तो ये आपकी ड्रॉबैक थी दो 24 CR 29 CU। तो आप इन्हें अच्छे से समझो। अब बेटे चलो मैं आपको भी यही बता दूं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बोरबरी कॉन्सेप्ट था जो इससे पहले था, उसमें क्या है वो k लेवल के अनुसार दिया हुआ, मतलब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने कितने होते हैं उसके बेस पे था, यानी कि k में कितने होते हैं 2 8 18 और 32। तो इसके बेस पे इसे बोरबरी योजना बोलते हैं, बोरबरी कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो बोरबरी ने इसके बेस पे बताया था 2 8 के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। जैसा आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा आपसे पहले, तो 11 का क्या करते थे हम, 2 8 1 इस तरीके से करते थे। तो ये जो बोरबरी कॉन्सेप्ट था, अगर आप पे ये आता है ना तो आप इसे बहुत आसानी से कर देंगे, लेकिन आपका अगर ये आता होगा तो आप इसे नहीं कर सकते। देखो कैसे, आप यही देखो, यही देखो, देखो ये तो नीचे क्या लिखी रहती है सेल, 1 सेल 2 सेल 2 सेल 3 सेल 3 सेल 4 सेल 3 सेल। अब जो फर्स्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2,
जो दूसरी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। देख लो पहले कहाँ कहाँ लिख रहा, एक जगह ये लिख रहा है, एक जगह ये लिख रहा है, और तो दो नहीं लिख रहा था, इन दो जगह लिख रहा हूं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6, 8। अब तीसरे सेल में आ जाओ, तीन कहाँ लिख रहा? एक ये लिख रहा, तीन ये लिख रहा, और तो नहीं लिख रहा कहीं? हाँ ये लिख रहा। तो कितने हो गए? 2 और 6 8, और 10 कितने हो गए? 18। और फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यार, तो ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी, ये चौथी। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो इस तरीके का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी बोरबरी कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं, अगर आपको आप दो प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है जी, आप किसी का भी कर लो। आप सपोज करो, चलो देखो ये है 15 15 है भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये कर रहा है। ठीक है जी, अब इसका आप बोरबरी कॉन्सेप्ट से करो। ये फर्स्ट सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक गिरा, एक गिरा, और तो है नहीं कहीं। 4 6 8। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 3, ये हो गया, है ना। तो आप जो है, अगर आपको आप प्रिंसिपल आता है तो आप जो है बोरबरी कॉन्सेप्ट के अनुसार, केएलएमएन के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप पे ये भी आना चाहिए, और ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार ये कर दिया ना, तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये था। तो ये स्टेबिलिटी प्रदान करने की वजह से सब कुछ ऐसा हुआ थी जो गलत था, क्योंकि इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन डीमूव हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है जी, तो ये जो है ये इसका ठीक है, और ये गलत है, ये वाला ठीक है। तो आप इस तरीके से है नोट करेंगे अच्छे से। ठीक है बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके। ठीक है, चलो नोट करो ले। आप इसे एक्सचेंज एनर्जी के बेस पे भी समझ लो। सपोज करो, देखो D4 है, D4 में 1 2 3 4, और यहां इधर कर लो क्या? D। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 1 2 3। देखो एक्सचेंज का मतलब होता है कि चेंज होना, इसका इसमें, इसका इसमें। मतलब इलेक्ट्रॉन है जो कहां से कहां तक जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। ठीक है जी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, या जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। तो कितनी पॉसिबल कंडीशन होगी? यहाँ 3। अब इसमें देखो एक्सचेंज देख ना, कितने में कितने के साथ एक्सचेंज हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ जा सकता है, वो यहाँ, एक ही बात है, या इसके अंदर, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, यहाँ। तो कितनी कंडीशन बनेगी इसमें? 4 कंडीशन बनेगी ना। ठीक है, अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देख लिया, अब क्या है? इसमें भी करना है। तो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को देख लिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन की बारी, ये यहाँ जा सकता, या यहाँ जाए, या यहाँ जाए। तो कितनी आई बेटे? 2 -2 मत समझ लेना। और यहाँ से कितनी कंडीशन बनेगी? 1 2 और 3। मतलब इस तरीके से ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा। एक्सचेंज कितना हो सकता है? तो कितनी कंडीशन बनेगी? 3 बनेगी। एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बेटे, अब यहाँ देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, इसका नंबर है, या तो ये यहाँ से है, या ये यहाँ से है। कितनी कंडीशन बनी? 1। लेकिन इसके यहाँ क्या बनेगा? इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन चला गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन की बारी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, या यहाँ जा सकता है। तो कितनी कंडीशन बनी? 2 बनी ना।
ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो और कंडीशन बनने वाली है, यहाँ तो जो कंडीशन बननी थी बेटे बन गई, तो एक्सचेंज यहाँ तो होना नहीं 0, लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन बन सकती है। देखो यो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, यो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, तो कितनी बन गई 1। तो यहाँ टोटल कितनी है, टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है, 3 तो 5 है 6, तो यहाँ टोटल कितनी एक्सचेंज एनर्जी है 4 3 7 और 9 और 10। तो एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है 10, टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी है 6, तो एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए D4 से D5 ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है। इसीलिए 24 और 29 में ये कंडीशन लगती है जी, S में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और D में D4 रहता है और D10 रहता है, ठीक है बेटे। ये है, तो ये आपकी एक्सचेंज एनर्जी के बेस पे हमने समझ लिया। अब जो है आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कैटायन का और एनायन का। देखो देखो जी, कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कैटायन का और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला एनायन का देखो, एनायन का आसान देखो, एनायन में कितना, जैसे आपने 7n-3 है, इसका आपको करना तो सिंपल है बहुत। -3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे, तो 7 में 3 ऐड कर दो, कितना का 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन जहां भी आ जाओ वहीं रुकना, 1s2 2s2 2p6 ऐड करना, 2s2 4 और 6 10, ये हो गया। तो माइनस वाला तो बहुत ईजी है, देखो 16s माइनस माइनस तो 16 में 2 ऐड कर दो, तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो 18 जहां भी 18 हो जाए वहीं रुक जाना, कोई 18 का पता चलेगा ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऊपर लिखे रहना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18, तो ये क्या हुआ 18 हो गया। तो जो एनायन वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बहुत ही इजी है, उसमें क्या है बस आप टोटल इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं, उसके बेस पर कर देना, ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट देखो, अब आप कैटायन के लेते हैं, कैटायन को थोड़ा सा ध्यान से करना, देखो कैटायन के जो 20 से नीचे है उनमें कोई दिक्कत आने वाली है, जो 20 से ऊपर है उनमें दिक्कत आ रही है। देखो जैसे सपोज करो आप 22 Ti का करते हैं, Ti 2+ का करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो 20 का करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2, 22 को आपने कर लिया है, आप गिन के देख लेना 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 प्लस है, अब 2 इलेक्ट्रॉन आपको कम करने हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो आपके दिमाग में आओगी इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ये कम नहीं होंगे, सबसे लास्ट वाली सेल के इलेक्ट्रॉन कम होंगे बेटे, फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल। आप खुद दिमाग लगाओ, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले इसमें से निकलेगा, इसमें से जाओगा सबसे लास्ट वाली सेल में से जाओगा नहीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो पहले फोर्थ सेल में से इलेक्ट्रॉन जाओगा ना, तो फोर्थ सेल ये है, ये तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फोर्थ सेल में सीधे निकलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेंगे ना 22 Ti2+ का करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे, तो हम क्या करेंगे, या तो आप इसे क्या कर दो 4s 0 कर दो, या 4s को बिल्कुल खत्म कर दो, 3p6 के बाद में डायरेक्ट क्या लिखो 3d2, ठीक है जी। तो इन चीज का ध्यान रखना, जैसे कि ये 26f3+ है, बड़े ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 का करो सबसे पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये है। चलो जी होगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने,
तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? पहले तो सबसे लास्ट की सेल लेंगे, फोर्थ में से निकलेंगे, लेकिन फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और निकलने कितने हैं? 3। उसके बाद में से निकलेंगे। तो क्या होगा? जब तक तो सेम रहेगा, 3s2 के बाद में 3p6 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s गायब कर दो और एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल जाएगा 3d5। 3p6 के बाद में डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 3d5, या आप 4s 0 भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5। तो आप ध्यान से बिल्कुल करो। जब आप नीचे की करोगे 20 से नीचे करोगे, जैसे 12 2 प्लस है, इसमें आप क्या काम करोगे? डायरेक्ट डायरेक्ट का करोगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो आप सबसे लास्ट की सेल कौन सी है? दूसरी है, वो तो ये सब बचला सेल का एक नीचे लिख रहे 3 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके खत्म कर दो, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप 20 से ऊपर जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है जी। अब जैसा आप ये देखो 29 CU है, 29 CU प्लस, ठीक है जी। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो पहले 29 का पढ़ोगे ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये गलत है जी, आप ऐसा करोगे अगर, ये 29 एक्सेप्शनल केसेस में पहले से क्या था, आप तो ऐसे कर दोगे आपका प्रिंसिपल से। लेकिन मैंने बताया था कि आप थोड़ी देर पहले 29 एक्सेप्शनल केस है, ये जो है आप को फॉलो नहीं करता, इसमें 4s 1 आता है और 3d10 आता है। चलो ये तो इसका वैसा होगा। अब कितने प्लस है? एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना, तो किसका निकलेगा? s का निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो या तो s को गायब भी कर दो, या इसमें क्या कर दो? 0। या तो 3p6 के बाद में डायरेक्ट क्या लिखो? 3d10, या 3p6 4s0 3d10। तो ये आपके जो है जी कैटायन और एनायन के आपके क्या हुए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप प्रैक्टिस के लिए जो है कर सकते हैं 8O माइनस 17 Cl माइनस 35 Br माइनस 23 B3 प्लस 3 28 Ni 2 प्लस 40 Zn 2 प्लस। ये आप करके दिखाऊंगे जी, ठीक है। ये 2 प्लस है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके मेरे नंबर पर सेंड करेंगे, ठीक है बेटे। तो ये आपको पढ़ने हैं, ये आपके समझ में आ गए होंगे वैसे पक्का। तो अच्छा टॉपिक है जी वो, इसके बिना कुछ नहीं है। पूरी केमिस्ट्री में चाहे 11th की और 12th की सब जगह इसकी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर ये आपको नहीं आता तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं सीख सकते जी, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो आप इसे अच्छे से समझे, ठीक है।